हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पवन कुमार गुप्ता कॉग्निटिव में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल क्लास 10 चैप्टर 6। ट्रायंगल नाम है, इसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद जब इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, देर न करते हुए चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। तो 6.2 पर सबसे पहले हम लोग चर्चा एक बार फिर से रिवीजन करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पर। ट्रायंगल पे करते हैं। ट्रायंगल की सिमिलरिटी की क्या है? दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो सकते हैं कब? ठीक है, थोड़ा उसके जानते हैं। तो लिख सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर said to be similar सिमिलर। ठीक है, इफ क्या फर्स्ट पहला क्या है? ऑल द ऑल द करेस्पॉन्डिंग ऑल द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहला ध्यान आपको देना, इसको बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूं, ठीक है, कि आपको याद हो जाए। दूसरा, ऑल द करेस्पॉन्डिंग साइड्स साइड्स आर इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। ये स्टेटमेंट आप अगर रखते हो ध्यान से तो आप किसी भी दो फिगर को सिमिलर दिखा सकते हो, अगर ये दो कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर ले जाती है तो। ठीक है, चलते हैं। सपोज करते हैं कि आपके पास एक ले लेते हैं, लेट करते हैं। क्या लेट कर लेते हैं कि आपके पास मान लो कोई दो ट्रायंगल है, वो ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, और ये क्या है? आपके सिमिलर है। क्या है आपके? ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपके? सिमिलर हैं। ठीक, अगर सिमिलर हैं तब क्या कह सकते हैं हम तब कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा। जैसे हमने ले लिया वर्टिकल सेम ऊपर ऊपर का ले लिया। अब एंगल ए के बाद किधर आते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जहां पे एंटी क्लॉकवाइज ए के एंटी क्लॉकवाइज बी में है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल पी के एंटी क्लॉकवाइज में क्यू है। बी पे आ गए तो बी के एंटी क्लॉकवाइज क्या है? सी है, तो यहाँ पे एंगल हमने सी ले लिया। तो क्यू के एंटी क्लॉकवाइज क्या है? आर है, तो ये हमने आर ले लिया। तो ये हमारे क्या होने चाहिए? ये आपके जैसे 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, और ये 3 3 के इक्वल है। तो ये इक्वल है, तो आपका एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो जाएगी। दूसरी, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर इसको दिखाएंगे तो क्या होगा? पहले हम साइड ए बी लेते हैं। साइड ए बी ले लिया तो ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। बी सी, साइड बी सी लेते हैं तो बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। और इन द सेम वे सी ए या ए सी कह सकते हो, ए सी अपॉन आर पी या पी आर हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन अगर आप दिखा ले जाते हो तो आप कह सकते हो सिमिलर है। और यह सिमिलर दिया है तो हम इन दो चीजों को बड़े आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो फिगर दिया ही ना हो। ठीक है, सपोज करो फिगर दिया ही ना हो और सीधे कंडीशन दे दिया। क्या दे दे? कंडीशन दे दे कुछ इस तरीके से। आपसे कहा है इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, सॉरी, सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तब क्या कह सकते हो? बिना ऐसे, यहां देखो, पहले ए ले लो, यहाँ पे एक्स ले लो, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, फिर बी ले लो, एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड। ये ले लिया दूसरा। अब ए बी एक्स वाई, यानी साइड ए बी अपॉन एक्स वाई, फिर बी सी अपॉन वाई जेड, और फिर सी ए, और यहाँ पर जेड एक्स। ये दिखा दोगे तो आपका ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा, और समझने के बाद हम लोग बहुत ही आसानी से इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट आने वाली है 6.2 बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसके बाद एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहां पर आपका थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ है बीपीटी,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, नाउ नोन एज थेल्स थ्योरम। तो पेपर में कभी कभी स्टेटमेंट ना दे करके डायरेक्ट बाय नेम, क्योंकि अब आने वाले समय में, अभी आप लोग हाई स्कूल में हो, जैसे आप अगले क्लास में, बड़े क्लास में पहुंचते जाते हो, तो वहां पर बाय नेम रिएक्शन जैसे केमिस्ट्री पूछा जाता है, उसी तरह हम बाय नेम थ्योरम पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं देंगे, सीधे बोल देंगे बताइए क्या होता है थिल्स थ्योरम, डिफाइन थिल्स थ्योरम। अब थिल्स थ्योरम कभी सुने होंगे तभी तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थिल्स थ्योरम, ठीक है, उसी के नाम पे आपको ये थ्योरम आएगा। और इस बार के सिलेबस में, ठीक है, दो ही थ्योरम पूछे जाएंगे जिनका प्रूफ पूछा जाएगा, बाकी के स्टेटमेंट आपको जानकारी होनी चाहिए बस। ठीक है ना, इसका कन्वर्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, पूछा जाए या नहीं। तो जो पूछा जाएगा प्रूफ, उसका प्रूफ मैं कराऊंगा, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, और एक बेसिक जानकारी जान लो इसमें कि इसमें अलजेब्रा, अलजेब्रा नहीं, इसे कोऑर्डिनेट वो बोलेंगे आपका, क्या हो गया, मिसिंग चल रहा, चलो जाने दो। जो भी है, ट्रायंगल है, सर्कल है, जो भी चीज है, इसमें अगर आप थ्योरम्स को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, थ्योरम प्रूफ कर ले जाते हो, थ्योरम को अच्छी तरह समझ गए, एक्सरसाइज में फिर कोई दम नहीं बचता है, एक्सरसाइज आप बहुत ही आसानी से लगा ले जाओगे। ठीक है ना, चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये आपसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से इसको पूछ सकता है। ठीक है ना, कैसे होगा, अभी होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले तो हम लोग इसका स्टेटमेंट समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। देखो, यहां पर स्टेटमेंट जानने से पहले थोड़ा सा फिगर भी जानना चाहिए, तो फिर स्टेटमेंट बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जैसे एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल की बात होती है, ठीक है, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, ट्रायंगल में साइड कितने होते हैं मालूम है ना, और ट्रायंगल में आपके 3 साइड्स होते हैं। ठीक, यहां पर जो इनका थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के अगर हम पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, किसी भी साइड, जैसे बीसी के पैरेलल ड्रा करते हैं, एबी के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, और एसी के लाइन पैरेलल ड्रा करते हैं, तो कोई भी साइड, 3 साइड है, 3 तरीके से हम पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ड्रा करा रहा हूँ बीसी के पैरेलल, तो बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया, यहाँ पर डी और ई आ गया आपका, डी और ई आ गया, ठीक है, डी और ई हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीई पैरेलल टू बीसी। अगर आपने ऐसा किया, मतलब अगर एक लाइन ड्रा करते हैं, तब होता क्या है, तब होता क्या है, तो ये जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन दो साइड बच रही है कि नहीं बच रही है, पहली साइड तो पैरेलल लाइन लग गया, तो साइड बच कितनी रही है, ये दोनों साइडें बच रही हैं। जब ये दोनों साइडें बच रही हैं, तो इन दोनों साइडों को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पर और ई पर, यानी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, जब ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इनका जो साइड का रेशियो होगा, तो साइड का रेशियो मतलब एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, और यहां पर क्या हो जाएगा, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ये सेम रेशियो में होंगे, ये पूछ रहे हैं। अगर है, इफ ये है, देन, तभी आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं आ गया, क्या है, कह रहे हैं इफ अ लाइन ड्रॉन, क्या है, if a line drawn if a line drawn parallel to any side, ठीक है, पैरेलल टू वन साइड लिखो, अभी एनी क्या है, एनी कह सकते हो या वन भी कह सकते हो, एनी, एनी या आप लिखो वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल रेशियो, ये आपका हो गया स्टेटमेंट। कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, अब यहां पर हमें स्टेटमेंट हो गया, अब स्टेटमेंट के साथ हम इसमें गिवन क्या है वो लिखते हैं। भाई गिवन क्या है, गिवन है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और साथ में क्या दिया है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, यही जो गिवन है ना, भाई ट्रायंगल बीसी, बीसी के साथ में ये हमारा गिवन है कि डीई अगर इसके पैरेलल है, तो यही चीज हमने लिख दिया। फिर गिवन के बाद क्या है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, ज्वाइन करा दो किसको, बी और ई को,
और डी और सी को ज्वाइन करा दो। ठीक है, क्या करेंगे, ज्वाइन बीई एंड सी डी, ज्वाइन करा दिया, तथा और क्या करोगे, और क्या करोगे, और क्या करोगे, डी से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर डीई, डीएम क्या दिया है, डीएम, और ई से आप कर दो परपेंडिकुलर ड्रा ऐसे, तो ये हो जाएगा डीएन, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो क्या लिखेंगे, एंड ज्वाइन बीई एंड सीडी, सीडी और बी को ज्वाइन करने के बाद फिर क्या करेंगे, ड्रा ड्रा ई एन परपेंडिकुलर, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी पर है ये, समझ रहे हैं, ए बी पर है तो ए डी पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और साथ में क्या है, एंड 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 डीएम, डीएम डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, ये हमने कर दिया, क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यही कि क्या है, अदर टू साइड्स में डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करते हैं, तो अदर टू साइड्स आर इन सेम रेशियो, सेम रेशियो प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई, एई अपॉन ईसी, ये याद रखेंगे, ये प्रूफ करना है। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, प्रूफ हम लोग जगह ज्यादा लगेगी, थोड़ा कोशिश करते हैं इतने में ही कर देते हैं, ध्यान रखेंगे प्रूफ के लिए। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ, प्रूफ करने के लिए फिगर देखो ध्यान से, ये ऊपर का छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा है ना, छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये छोटा ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई, ध्यान रखना हमें प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी, हमें एडी लाना है पहले, इधर क्या है, एडी है ना, एडी लाना है। तो एडी लाने के लिए क्या करेंगे, पहला ट्रायंगल हम ये लेते हैं, एडीई लेते हैं, प्रूफ को ध्यान में रखते हुए करोगे तो समझ में आएगा बहुत आसानी से। तो ये हमने क्या ले लिया, एडीई में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, इसीलिए ये हाइट क्यों डाला गया, ये परपेंडिकुलर क्यों लिए, इसीलिए लिए कि एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 बेस क्या लेंगे, एडी, एडी इंटू हाइट क्या हो जाएगी, डी ई एन, ई एन हो जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, और इसको 1 कर लेते हैं। इसी तरह एडी यहां देखो मिल गया हमारा, एडी मिल गया ना, अब हमको डीबी चाहिए, डीबी कहां पे मिलेगा, यहां मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, बी डी ई, बी डी ई, ये क्या हो जाएगा, बीडी में क्या हो जाएगा, बेस अगर हम इसको लेते हैं डीबी को, तो क्या हो जाएगा, हाफ बी डी इंटू, अब ये आपका देखो ऑब्ट्यूज सिंगुलर ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर जाएगा, तो हाइट यही होगी ई एन, ई एन हो गया, इक्वेशन 2 हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 1 से 2 को डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी बी डी ई, ठीक है, इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ बी डी इंटू ई एन। तो ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या गया, ए डी अपॉन बी डी, इसको हम इसे साफ साफ लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी हो गया, ये याद रखेंगे, ये इक्वेशन आप 3 बना लो, ठीक है ना, कितना आ गया, देखो एडीई इसका ट्रायंगल और इसका ट्रायंगल कर दिया, तो हमारा एडी अपॉन बीडी आ गया इधर का। अब हम क्या करते हैं, इधर की ओर जाते हैं, यानी एई और इसी लेना चाहते हैं, सी यहाँ है, नहीं मिस कर जाओ सी, तो एई और इसी के लिए क्या करेंगे, फिर से ट्रायंगल हम एई ले लेंगे, ये है ना, यहाँ फिर ले लेंगे, तो यहाँ पर अगर हम ले लें ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है ना, ये एंगल लेते हैं। अब बेस किसको ले लेते हैं, इस साइड को ए को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ ए ई
हाँ, बेस इंटू हाइट, हाइट यहाँ परपेंडिकुलर है डीएम, डीएम, डीएम हो गया, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हमें ईसी लेना है, ईसी कहाँ है, ये है, तो ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है ना। ट्रायंगल कौन सा लोगे, रेड वाला, देखो ध्यान से, ये ये समझा ना, ये ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल में लेंगे तो देखो यहाँ पर भी ऑप्टिक सिंगल ट्रायंगल है, तो बेस हमारा ईसी हो जाएगा, डीईसी है ना, डीईसी, बेस हमारा ये ईसी हो जाएगा, तो हाफ ईसी, हाफ ईसी, और परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा ईएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये यहां से जाएगा परपेंडिकुलर, डीएम हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, याद रखेंगे। ईएन आपका इस तरफ से परपेंडिकुलर है, इस साइड पर परपेंडिकुलर है, और डीएम आपका इस एसी पर परपेंडिकुलर है, तो डीएम हो जाएगा। यहां पर भी हम इसको क्या कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं, तो हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कटा, तो क्या हुआ हमका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू क्या आया, ए ई अपॉन ई सी। ये आपका आगे नहीं आ गया, देखो हमारा क्या आ गया, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, और ए अपॉन एसी, ए अपॉन एसी, ये आ गया। अगर हम किसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखा दें, लेफ्ट हैंड साइड को इधर इक्वल दिखा दें, तो हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल दिखाने के लिए क्या देखोगे, ध्यान से देखो, एडीई और एडीई तो है ही, इक्वल पहले से दिया हुआ है ना। अगर किसी तरीके से अगर बीडीई को डीईसी के इक्वल दिखा दिया जाए, समझ रहे हैं कि नहीं, अगर इसको दिखा दें इक्वल, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएंगे, जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड सेम हो गए, प्रूफ हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आपको क्लास 9th का एक थ्योरम याद करना होगा, यहां पर इस पोजीशन पर आपको क्लास 9th का एक थ्योरम याद करना होगा। थ्योरम क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा था कि अगर सेम पैरेलल लाइन पर है, पैरेलल लाइन और सेम बेस पर अगर, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, दो ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, पैरेलल लाइन की बात हो रही है, तो वहां पर तो पूरा तरीका था सॉल्व करने का। तो मैं आपको स्टेटमेंट केवल बता रहा हूं, क्योंकि हर जगह प्रूफ जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वहां आप करेंगे। इसी तरह इस बार सेशन में भी आपके हटा भी दिया गया है, मैक्सिमम प्रूफ हटा दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट आपको और के एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक लिखते हैं, इधर का काम हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। इसको मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, और ध्यान देंगे कि एक स्टेटमेंट वही थोड़ा सा है, उसको मैं लिखूंगा, और उसके बाद उस स्टेटमेंट के थ्रू जो हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, यहां पर स्टेटमेंट है, ट्रायंगल ऑन सेम बेस, ट्रायंगल ऑन सेम बेस, ठीक है, ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव सेम एरिया, इक्वल एरिया, हैव इक्वल एरिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल हैं, एक रेड वाला ट्रायंगल है, ये देखो, सॉरी ये तो ब्लैक है, एक रेड वाला ट्रायंगल, ये देखो, ये और ये इधर वाला, ठीक है ना, ये आपका रेक्टेंगल, ठीक, ये ट्रायंगल, और ये ब्लू वाला ट्रायंगल देखो, ब्लू वाला इसी में मिक्स हो रहा है ना, ये ब्लू वाला ट्रायंगल देखो, ये ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल देखो आपस में, इनका बेस तो सेम ही है ना, ये देखो बेस डी है, ए और ये दोनों आपके क्या है, देखो डीई पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है, ये दोनों आपके पैरेलल हैं, ये सेम बेस है, इस बेस पर एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और इसी बेस पर एक ट्रायंगल ये बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर, यहाँ पे सिर्फ करके यहाँ पे देयरफॉर कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा, होगा, तो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, इसी को उठा करके किसी में रख दो, ये 3 हो गया था, ये 4 कर लिया, तो हम इसको उठा के रख देते हैं 5 को, 5 है इसको, क्या है 5, यूजिंग 5 and 3,
तो जहां डीईसी है या बीडीई है वहां पे हम कर लेते हैं डीईसी। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, वहां है बीडीसी है वहां पे हमने कर दिया डीईसी इक्वल टू एडी अपॉन बीडी हो गया। और ये आपका क्या बना इक्वेशन 6, और 6 और ले लो 4, बाई इक्वेशन 6 एंड 4। देखो लेफ्ट हैंड साइड एडीई यहां पर है, एडीई यहां पर है, डीईसी यहां पर है, डीईसी यहां पर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो हो जाएगा एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना, प्रूफ समझ में आ गया। प्रैक्टिस करना पड़ेगा कई बार, बाकी मोटा मोटा दिमाग में लगा लो कि एक बार ये ट्रेंगल लेंगे एडी वाला तो एडी से आ जाएगा, फिर उसके बाद बीडी वाला ट्रेंगल ले लेंगे, दोनों का हाफ बेस इंटू हाइट निकाल के डिवाइड कर देंगे, आपका एक आ जाएगा। इसी तरह हम लेंगे एई के लिए, ए के लिए हम लेंगे तो बेस ये होगा, तो ट्रायंगल हमारा सेम ही यही होगा, ट्रायंगल के लिए हो गया। फिर ईसी के लिए हम ट्रायंगल ये नीचे वाला रेड कलर वाला लेंगे, वहां पर हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। फिर मेन चीज तो बचा आपका ये यहाँ स्टार वाला चीज है ना, जरूरी तो ये है कि सेम बेस और पैरेलल का, अगर ये आपको भूल गए तो कुछ नहीं कर, मतलब इसको प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो उसको याद रखिएगा कि क्या, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल इक्वल एरिया, है ना। ये अगर याद हो गया, तैयार हो गया, तो आप आसानी से इसका प्रूफ कर सकते हो। और यह इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर साल पेपर में किसी न किसी सेट में तो पूछा ही जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को लेकर के कुछ कंडीशंस और हैं इसमें, हम लोग वो बाद में प्रूफ करेंगे, जरूरत नहीं प्रूफ करने की, लेकिन तभी हमें जानकारी तो होनी चाहिए ना, हम लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए वो क्या चीजें हैं। समझिए क्या चीजें हैं उसको समझिए थोड़ा सा फिगर। ये आपका थेरस थ्योरम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, थेरस थ्योरम तो बीपीटी कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसी बीपीटी से ही रिलेटेड कई टर्मिनोलॉजी होती है जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी चीजें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए या फिर और कभी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखेंगे कि आपका एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एबीसी है। तो हाँ, ये चीज और ध्यान रखिएगा, क्या पहला चीज मैं जो बता रहा हूं जाएंगे, अभी हमने जब पैरेलल यहां ड्रा किया था, ठीक, चलो मैं कंडीशन बना ही देता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। ए बी सी हमने बीसी के एसी के पैरेलल लाइन में कर दिया, ठीक है, और फिर हमने क्या कर दिया, अच्छा याद आ गया, नहीं तो भूल जाता, मिस हो जाता। ए बी सी, अब किसके पैरेलल, ये पैरेलल हमने कर दिया सी के, इन ए बी के पैरेलल कर दिया, और नाम दे दो, यहाँ पे नाम दे दो पी क्यू एम एन आर एस, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना। अगर ये आपने ऐसे दिया हुआ है तो क्या कह सकते हो इसके बारे में, इसके बारे में क्या कह सकते हो, देखो ये तो अभी जाना पहचाना था हमारा सामने से, था कि नहीं जाना पहचाना, है ना, ये तो हमारा जाना पहचाना था। तो हम क्या कह सकते थे, यहाँ पर है अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी दिया है तो क्या लिख सकते हैं, ए पी अपान पी बी इक्वल टू, ए पी अपान पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। कोई समस्या, फिर थ्योरम यही है। इन द सेम वे अब यहाँ पे आते हैं, अगर इस फिगर को घुमा दिया जाए इसे, तो बी ऊपर आ जाएगा ना, तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इफ एन एम एम एन कह दो पैरेलल टू ए सी, अगर ये इसके पैरेलल है तब क्या कह सकते हो, पैरेलल में है तो पैरेलल में तुम कह सकते हैं बी एन अपॉन एन सी, बी एन अपॉन एन सी इक्वल टू बी एम अपॉन एम ए। कोई समस्या नहीं, यहाँ पर भी वही चीज हो गया। अब यहाँ पे देखते हो, यहाँ पर है आर एस पैरेलल टू ए बी, अगर ये है तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं, सी आर अपॉन आर बी इक्वल टू सी एस अपॉन एस ए या ए एस। ये चीज आप याद रखेंगे, एक तो हो गया इस तरीके के कंडीशन के बारे में हो गई, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं, कुछ कंडीशंस और हैं, ये तो आपकी हो गई।
अब हम इसी तरीके से एक कंडीशन यह है तो हम इस तरीके 6 और दिखा सकते हैं, प्रूफ करके, प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, हम उस स्टेटमेंट को जानेंगे क्या है। ठीक है, ये प्रूफ करते हैं इस तरीके की चीज को। ध्यान देखो, अगर हमारा एपी अपॉन पीबी हो सकता है और एक्यू अपॉन क्यूसी हो सकता है, इस पे नहीं, हम पहले वाले फिगर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि समय नहीं, अब बन जाएगा, चलो देखो बन ही जाएगा, क्या दिक्कत है। ये देखो ए बी सी, ये आपका डी और ई हो गया। ठीक, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपसे कहती थी क्या, कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, वह पैरेलल लाइन दो साइड को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी, जहां से वो कट करेगी उनका सेम रेशियो, मतलब रेशियो सेम प्रोपोर्शन होगा, यानी सेम रेशियो में होगा। तो क्या हो जाएगा, पहली चीज तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC होगा। इसी को पलट दो, एक चीज हम ये कह सकते हैं, दूसरा क्या कह सकते हैं, इसी को पलट दो, रिसिप्रोकल कर दो, हम DB अपॉन AD कह सकते हैं, और AC सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC अपॉन AE भी कह सकते हैं, इतना याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं AD अपॉन AB भी कह सकते हैं, ऐसा भी होता है, AD अपॉन AB। ठीक है, छोटे ट्रायंगल का यह साइड, बड़े ट्रायंगल का बड़ा साइड। ठीक है, इसी तरह AE अपॉन AC ऐसा भी कह सकते हो। जब ऐसा कह सकते हो तो इसका रेसिप्रोकल भी आप आसानी से कह सकते हो कि AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। ये आपका चौथी कंडीशन बन गई। और क्या कह सकते हो, ये अपॉन ये हो गया और ये अपॉन पूरा हो गया। ए भी आप ले सकते हैं और डी भी ले सकते हो। इसी तरह AC अपॉन EC ले सकते हो। बस इसी को रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा, DB अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC। ये 6 कंडीशन आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आसानी से कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल इसको थ्योरम में कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए।